हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेलिंग ऑप्शन, या जिसको मेल मर्ज भी बोलते हैं। एमएस वर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इस फीचर की हेल्प से हम डिफरेंट लोगों को कोई भी लेटर या कोई भी उनको एनवेल्प सेंड करना है या कोई भी लेबल्स क्रिएट करने हैं तो वो हम इस फीचर की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम एक इनवेल्प और कोई भी लेबल क्रिएट कर सकते हैं। वो इनवेल्प जिसमें एक ही तरह का एड्रेस होगा, एक रिसीवर का एड्रेस होगा और एक सेंडर का एड्रेस होगा। आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सेंड करेंगे एक लेटर मैंने कैसा यहाँ पे क्रिएट किया है, जो कि है एक अपॉइंटमेंट लेटर। अब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें मैंने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने हैं। तो उसके लिए या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं हर एक एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करूं, या फिर सेकंड मेरे पास ऑप्शन है मेल मर्ज की, या फिर जिसको हम मेलिंग बोलते हैं। उसकी हेल्प से मैं एक ही फॉर्मेट बनाऊंगी अपने लेटर का और उस लेटर को डिफरेंट पर्सन्स को विद इन फ्यू सेकेंड्स में सेंड कर सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में जाना है। स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगी स्टार्ट मेल मर्ज। तो जैसे ही आप स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको मिलेंगी कि आप क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, आपने कैसा डॉक्यूमेंट बनाना है, और वो सिंगल डॉक्यूमेंट आप डिफरेंट लोगों को सेंड करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन है लेटर, देन है ईमेल मैसेज, थर्ड इज एनवेल्प, फोर्थ इज लेबल एंड डायरेक्टरी, एंड द लास्ट वन इज नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक लेटर रेडी किया है। लेटर किसी भी तरह का लेटर हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर ले लिया है। आप कोई इनविटेशन कार्ड भी बना सकते हैं। सपोज़ आपके घर में किसी का बर्थडे है, आपने अपने कंपनी वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनवाइट करना है, तो उस तरह का भी एक आप इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम मेल मर्ज बनाते हैं दो तरह का हमारे पास कंटेंट होता है। एक स्टैटिक डेटा होता है, एक डायनेमिक डेटा होता है। स्टैटिक डेटा का मतलब क्या है? वो डेटा या वो कंटेंट जो हमारा चेंज नहीं होगा, और वो कंटेंट सेम कंटेंट हमने डिफरेंट पर्सन्स को सेंड करना है, वो होगा मेरा स्टैटिक डेटा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने अपॉइंटमेंट लेटर एक लिखी है, सो दिस इज़ माय स्टैटिक डेटा जो कि चेंज नहीं होने वाला है। एक होता है मेरे पास डायनेमिक डेटा। डायनेमिक डेटा मतलब मेरे डॉक्यूमेंट में ऐसा डेटा जो चेंज होगा, जैसे एम्प्लॉय का नाम, उसका एड्रेस, उसका पोजीशन जिस पे मैंने उसको अपॉइंट किया है, या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये सारे विद रिस्पेक्ट टू एनी एम्प्लॉय चेंज होने वाला डेटा है। तो इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं डायनेमिक डेटा। तो बेसिकली मेल मर्ज क्या है? आपके कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्टैटिक डेटा एंड योर डायनेमिक डेटा। तो शुरुआत करते हैं हम एक लेटर से, फिर हम देखेंगे कैसे हम इनवेल्प और लेबल्स भी सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये लेटर सेंड करनी है, अपॉइंटमेंट लेटर डिफरेंट लोगों को सेंड करनी है, अपने एम्प्लॉयज़ को सेंड करनी है। तो उसके लिए मैंने ये बेसिक लेआउट रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज में मैं सबसे पहले क्लिक करूँगी लेटर्स पे। तो जैसे ही मैंने लेटर्स पे क्लिक किया तो आप देखिए, आप अभी इसी लेटर पे हमारा कर्सर जो है वो पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ तो नेक्स्ट प्रोसीड करने के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट रिसिप्ट्स करिए, या फिर स्टार्ट मेल मर्ज में ही एक ऑप्शन होती है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए, सेम ही प्रोसेस में काम आपका चलेगा। तो ये विजार्ड है जिसमें आपको नेक्स्ट करते जाना है। बड़ी इजीली आप किसी को भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। हम विजार्ड की हेल्प से नहीं करेंगे, मैं यहाँ से आपको करके दिखाऊंगी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। अब मैंने किन लोगों को, किन एम्प्लॉयज़ को ये डेटा सेंड करना है, ये अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करनी है, तो उसके लिए मुझे एक लिस्ट रेडी करनी पड़ेगी।
अगर तो ऑलरेडी आपके पास एक लिस्ट है तो आप यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ की तो आप टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कॉन्टैक्ट आउटलुक में सेव हैं, वहाँ से आपने कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, चूज़ फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मैं आपको एक नई लिस्ट क्रिएट करके दिखाऊंगी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी टाइप अ न्यू लिस्ट। जैसे ही मैं टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं न्यू एड्रेस लिस्ट के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जो आप इंफॉर्मेशन फिल करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो आप मेरे यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर में देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है डियर। डियर के बाद क्या आएगा, उस एम्प्लॉय का नाम आएगा और उसका एड्रेस आएगा। ये उसके लिए स्पेस जो है वो मैंने छोड़ी हुई है। नेक्स्ट मुझे चाहिए, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन अपॉइंटमेंट फॉर द रोल ऑफ डैश। यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की पोजीशन जिस पे उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, क्या उसको रोल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं, हमने वो पोजीशन, वो रोल यहाँ पे डिफाइन करना है। तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह की लेटर आप क्रिएट कर रहे हैं, उस तरह के आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप यहाँ से वो क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनबिल्ट हैं ये कॉलम्स, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑलरेडी फील्ड नेम यहाँ पे हैं। अगर आपने किसी को फील्ड नेम को डिलीट करना है तो आप उस पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। किसी को रीनेम करना है तो आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई आपने फील्ड नई ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड बटन से क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा आपको पता है कि मुझे यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में एक पोजीशन मेंशन करनी है, रोल मेंशन करना है एम्प्लॉय का, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। ऐड करके यहाँ पे फील्ड का नाम लिखूँगी, मैंने लिख दिया रोल और इसको कर दिया ओके। तो आप देखिए यहाँ पे वो फील्ड जो है वो ऐड हो चुका है। इस तरह अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट में फादर्स नेम की रिक्वायरमेंट है, मदर्स नेम की रिक्वायरमेंट है, डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पे फील्ड मेंशन नहीं है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कॉलम्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टाइटल लिखूँगी। मैं लिखा मिस्टर, फर्स्ट नेम लिखा, देन सेकंड नेम, देन कंपनी नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर मैं एड्रेस लिखूँगी। मैंने एड्रेस लिखा। एड्रेस के लिए आपके पास दो कॉलम्स हैं, आप सिटी लिख सकते हैं, स्टेट लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, जिप कोड, देन कंट्री, देन फ़ोन नंबर, वर्क फ़ोन, ईमेल एड्रेस अगर आपने मेंशन करना है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये रोल के लिए एंट्री आ चुकी है। यहाँ पे आप रोल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रोग्रामर, आप टैब की हेल्प से इन कॉलम्स में मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में इंफॉर्मेशन फिल करेंगे।
एक और एंट्री हम कर देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 एंट्रीज कर ली हैं। आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो, जितने भी एम्प्लॉयज़ को आपने ये लेटर सेंड करनी है वो एंट्रीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इस लिस्ट को मैं करूँगी ओके। जैसे ही मैं इसको ओके प्रेस करूँगी तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लिस्ट है आपकी सेव होगी। मैंने इस फाइल का नेम रख दिया सपोज इम्प्लाई करके मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये अपनी लिस्ट क्रिएट की है, किन किन एम्प्लॉयज़ को मैंने ये लेटर सेंड करनी है, उसके पास एडिट की ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो गई है। अगर आपने इस लिस्ट में कुछ भी चेंजेस करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, मैं इसको क्लोज करूँगी। तो नेक्स्ट है मेरे पास राइट एंड इंसर्ट फील्ड। तो ये हमारा जो है ग्रुप ये एक्टिवेट हो चुका है। इसमें आपने जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड पे। जैसे आप इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फील्ड्स आ चुकी हैं। कहाँ पे आपने कौन सी फील्ड इंसर्ट करनी है, जैसे डियर, उसके बाद मैंने टाइटल इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगी। अब इस टाइटल के बाद मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन उसके बाद एड्रेस होगा हमारा, ये हमने एड्रेस लाइन 1 में इंसर्ट किया था। देन इज सिटी, जिप कोड हमने इंसर्ट किया था। देन इज कंट्री। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। और यहाँ पे है रोल, जो पोजीशन हमने देनी है, तो हम वापस इंसर्ट में जाकर रोल पे क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे। तो इसको करेंगे क्लोज। तो अब आप देखिए मैंने यहाँ पे जो जो चीज़ें मेरी इंसर्ट होनी थी वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रीव्यू। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट मेरे पास आ चुका है मिस स्वाति कुमारी। ये थर्ड हमारे पास लिस्ट में एंट्री थी, तो यहाँ पे 3 लिखा आ रहा है ऊपर, तो आप देख सकते हैं। तो स्वाति कुमारी पंजाब, और ये पिन आ गया उसका, ये कंट्री आ गई, और रोल क्या आ गया, पीए। और यहाँ से आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो हमारा सेकंड डेटा आ गया मिस रितु कुमारी हरियाणा, और ये रोल है सीनियर असिस्टेंट। इसी तरह मैं आगे क्लिक करूँगी तो मिस्टर हरिंदर सिंह रोल है प्रोग्रामर। तो इस तरह से यहाँ से आपके पास आप डिफरेंट जो है अपनी लेटर्स को व्यू कर सकते हैं। और लास्ट में मेरे पास ऑप्शन आती है फिनिश एंड मर्ज। जैसे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाती है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अगर मैंने किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, अदरवाइज़ अगर मैंने प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस आती हैं मेरे पास कि मैंने ये तीनों के 3 प्रिंट करने हैं, तो ऑल पे क्लिक करूँगी। अगर मैंने करंट रिकॉर्ड ही प्रिंट करना है तो मैं करंट रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगी। अगर मेरे पास नंबर ऑफ
लेटर्स हैं, तो मैंने फ्रॉम दिस टू दिस, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँगी फ्रॉम सेकंड टू 10th सपोज, तो मैं इसको ओके करूँगी। तो जैसा भी आपको प्रिंट की ऑप्शन चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे हम अपने स्टैटिक और डायनामिक डेटा को मर्ज करके हम फर्दर लोगों को सेंड कर सकते हैं। तो ये तो था कि कैसे हम एक लेटर, कोई लेटर किसी भी तरह की हो सकती है, वो हम अलग अलग लोगों को मेलिंग ऑप्शन की हेल्प से सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एनवेल्प्स पे डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस लगाकर या फिर लेबल्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस पेस्ट करके कैसे हम आगे इन लेटर्स को सेंड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।